जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, अगर आप जीवन में परिश्रम बहुत करते हैं, परिश्रम करते हुए भी जीवन में सफलता प्राप्त नहीं होती, आप बहुत निराश हो चुके हैं। कई बार ऐसा होता है कि कम परिश्रम करने पर भी बहुत सफलता मिलती है और कई लोगों को बहुत परिश्रम करने पर भी सफलता प्राप्त नहीं होती। ऐसे में कर्म के साथ में भाग्य का जुड़ना भी आवश्यक है और भाग्य के साथ में कर्म का होना भी आवश्यक है। कर्म करने से भाग्य बदल जाता है। सबसे पहला कि अपना चरित्र ठीक रखें। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में सफलता प्राप्त हो, आप नई ऊंचाइयां छुएं, परिवार का नाम रोशन करें, जो आप प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त करें, तो रामायण में चौपाई आती है, सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे प्राणी प्राप्त नहीं कर सकता, परंतु जो कर्म से हीन है वो व्यक्ति कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए आपको चाहिए कि कर्म में कुछ नियम शामिल करने हैं। ये नियम आपको ध्यान देकर के सुनना है। इसमें ना कोई मेहनत है और ना ही धन की खर्चा की आवश्यकता है। आपको करना यह कि शुक्ल पक्ष की शनिवार से प्रातः काल ये नियम लेना है कि आप जैसे जगते हैं कोशिश करें कि ब्रह्म मुहूर्त में जगें। ब्रह्म मुहूर्त 3:30 बजे से लेकर के 4:30 के बीच में होता है। फिर भी अगर नहीं जग पाते तो सूर्य उदय से पहले जाग जाना चाहिए, क्योंकि 9 ग्रहों के अधिपति सूर्य हैं और सूर्य भगवान के जिस समय उदय हो रहा है स्वागत नहीं करते तब भी भाग्य सो जाता है। इसलिए भाग्य को जगाने के लिए सूर्य का प्रबल होना आवश्यक है। सूर्य उदय से पहले जागते ही सर्वप्रथम आपकी दृष्टि कहाँ जानी चाहिए? अपनी दोनों हस्त रेखाओं पर। जैसे आपने हस्त रेखा दोनों मिला ली और दोनों हस्त रेखा मिलाकर के इसको अच्छी तरह से निहारो। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मूले सरस्वती, कर मध्य स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। प्रातः काल के समय पर आप अपनी हस्त रेखा के अंदर ही लक्ष्मी, सरस्वती, ब्रह्मा, शिव और विष्णु के दर्शन करो और उन हथेलियों को लेकर के दोनों हाथों की हथेलियों को 3 बार आपको चूमना है। जैसे जो चूमते हैं 3 बार चूमना है। 3 बार चूम करके फिर अपने सिर पर हाथ को फेर लें। उसके बाद 3 बार धरती माता को स्पर्श करें, मस्तक से सीधे हाथ से लगाएं और सीधा पैर पहले पृथ्वी पर रखें। केवल ये नियम ले लें, आप देखना 40 दिन के बाद में समय में परिवर्तन आने लग जाएगा। धीरे धीरे परिवर्तन शुरू होगा, आपकी कर्म रेखा बदल जाएगी, आपको सब परिणाम प्राप्त होंगे। परंतु कर्म को ठीक रखें, ध्यान रखें, किसी का दिल नहीं दुखाएं, किसी की निंदा नहीं करें, माता पिता की सेवा करें। आज के समय पर लोग बाहर भंडारे लगा रहे हैं, लाखों रुपए का दान कर रहे हैं, पर घर में अपने माता पिता की सेवा नहीं कर रहे। माता पिता गाली भी दे रहे हों, बुढ़ापे में कई बार हो जाता है, वृद्धावस्था के कारण भी 100 में परिवर्तन होता है तो सह लो। जब आप गर्भ में थे तब माँ ने आपकी लात भी सही। आपको उत्पन्न करने के लिए माँ ना जाने माता पिता किस किस जगह पर मन्नतें मांगी, जोशियों को अपनी पत्नियां दिखाई। इतने कष्ट भोग करके माता पिता ने तुमको संसार में उत्पन्न किया। तुमने गर्भ के अंदर मां को दुख भी दिया, जन्म लेने के बाद में भी दुख देते हो, कड़वे वचन भी बोलते हो। माँ सब कुछ सह गई, इसलिए माता पिता का दिल मत दुखाओ, माता पिता की सेवा करो। आपकी अशुभ रेखा शुभ दृष्टि में परिवर्तित हो जाएगी।
लोग कहते हैं कि पितृदोष है। पितृदोष के लिए आप लाखों रुपया खर्च करते हो, जाप करवाते हो और अपने माता पिता की जीते जी सेवा नहीं करते और मृत्यु के बाद में उनके नाम से भंडारे लगवाते हो। ऐसा कोई फायदा नहीं है। आप माता पिता की सेवा करो और माता पिता को भी चाहिए कि घर में आप बहू लेकर के नहीं आए, आप एक बेटी लेकर के आए, उसको भी वही सम्मान दें। जैसे अपनी बेटी गलती कर देती है तो उसको माफ कर देते हैं, अपने बच्चों की गलती में ध्यान नहीं देते, उसी तरह से आप अपनी बहू की गलती पे ध्यान दे दें, उसे भी बेटी की तरह प्यार दें। ऐसा रिश्ता बन जाए तो कर्म और भाग्य का इतना सहयोग मिलेगा कि जीवन में कहीं भी कोई परेशानी आएगी नहीं और परमात्मा की कृपा भी प्राप्त हो जाएगी। इसके लिए भगवान की कथा का श्रवण करते रहें, भगवान के चित्रों की कथाएं सुने, भगवत भक्तों की कथाएं सुने। वैसे तो हम इस चैनल पर डालते रहते हैं, पर तो भक्ति मार्ग उपासना चैनल पर हम भगवान की अद्भुत लीलाओं की कथा सुना रहे हैं और आगे और सुनाना प्रारंभ करेंगे। उन्हें आप जरूर सुनते रहें। उस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर जाकर के आप क्लिक कर लें और वहां जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री कृष्ण।